संसारी व्यक्ति भोगों की प्यास बुझाने के लिए किसी से प्रेम करता है वो भी कुर्बान हो जाता है। वो जात पात कुछ नहीं देखता, पढ़ाई लिखा एकदम कुर्बान हो जाता है। क्या आपने गुरु से अपना ऐसा कोई प्रेम किया था? क्या गुरु पर कोई कुर्बानी तन मन की दी थी? अगर तन मन गुरु को दे दिए होते तो ये शरीर फिर दूसरों के पास तुम कैसे ले जाते? अधिकार नहीं है। जब बेटी की शादी हो जाती है अपना तन मन अपने पति को दे देती, फिर दूसरे के व्यक्ति के लिए उसके पास कोई जगह नहीं होती, वो एक ही को दिया जाता दूसरे को। इसका मतलब आपने गुरु को तन मन दिया ही नहीं था। अगर दिया होता फिर ये शरीर दूसरों के यहाँ कैसे ले गए? दूसरों को गुरु कैसे मान लिया? दूसरों को कैसे आपने अपना मान लिया था? इसका मतलब आपने गुरु से प्रेम किया ही नहीं था, कोई रिश्ता आपने बनाया ही नहीं था। केवल रिश्ते की बात चली और तब तक एक खलमंडली हो गई, कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया और रिश्ता खत्म हो गया। जब रिश्ता नहीं तो प्रेम कैसे, लगाव कैसे, विश्वास कैसे होगा? ये सब आपको जानकारी सांसारिक तौर तरीके से भी अगर आपने कोई गुरु को समझा होता, कोई प्रेम प्यार मोहब्बत किया होता तो आज ये बीच में शंका संदेह भूल भ्रम नहीं आके खड़ा होता। ये सब आपने खत्म कर दिया है। महापुरुषों ने कहा है कि सत्संग में आते तो करोड़ों लोग, लेकिन टिक पाता कोई कोई, टिक करके अपनी जीवात्मा का कल्याण कर पाता कोई कोई। तो बिरले की बात कही ना, कोई बिरला ही पाएगा मालिक का दीदार, सब नहीं पाएंगे। तो कहा कि इस संसार में बहुत कम ऐसे नसीबदार हैं जिनको गुरु की करीबी मिलती है। करीब आए तो स्वार्थ लोभ लालच के लिए आए, और कोई धन लेके चला गया, कोई मन लेके चला गया, कोई पद लेके चला गया, कोई सामान लेके चला गया, लेकिन भगवान लेकर जाने वाला भी कोई नहीं है कि भगवान लेकर जाए जो भगवान के पास पहुंच जाए। इसलिए समझाने के लिए महापुरुषों ने क्या कहा जरा सुन लीजिए आप, कि आप किस तरह के भक्त हैं। कि दुनिया में ऐसा कहाँ इस सब का नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ इस सब का नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। संस्कारी जीवों की पहचान कैसे आप करोगे? महापुरुष कुछ बाहर की पहचान बता रहे हैं। उस संस्कारी जीवों का कर्तव्य क्या होता? करे नित्य सत्संग सेवा भाव भक्ति, मानेगा जो गुरु सीख पाएगा वो शक्ति। करे नित्य सत्संग सेवा भाव भक्ति, मानेगा जो गुरु सीख पाएगा वो शक्ति। यही मुक्ति पाने की सहज तरकीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। यही मुक्ति पाने की सहज तरकीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ इस सब का नसीब है,
संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। ये संसार ये भरम की खाना, आज नहीं तो कल छूट जाना। ये संसार भरम की खाना, आज नहीं तो कल छूट जाना। इसे जो समझ ले वही तो हबीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। इसे जो समझ ले वही तो हबीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। सुतदारा परिवार की मत ममता, अजीव फंसे जग झूठी जड़ता। सुतदारा परिवार की ममता, अजीव फंसे जग झूठी जड़ता। गुरु बिन तेरा ना कोई महबूब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। गुरु बिन तेरा ना कोई महबूब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। नर देही का मरम न जाना, अभोगों का तू बना है दीवाना। नर देही का मरम न जाना, अभोगों का तू बना है दीवाना। इस शरण में वो आएंगे जो जग के गरीब हैं, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। शरण में वो आएंगे जो जग के गरीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। अब भी जागो इज्जतन कुछ कर लो, 84 का ये फिर बचा लो। अब भी जागो जतन कुछ कर लो, और 84 का फिर बचा लो। कहते हैं संत गुरु की ये महिमा अजीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। कहते हैं संत गुरु की महिमा अजीब है, संस्कारी जीव
आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, संस्कारी जीव आते गुरु के करीब है। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। ये गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। उपस्थित सत्संगी प्रेमी जनों, कितनी बेमहिमा सदगुरु उनकी शरण की है। कहा कि कितने नसीबदार हैं, कितने बदनसीब हैं। ये छटनी सब तुम्हारे सामने है। नसीबदार कौन? जो गुरु की शरण में रहता है, हर क्षण पल घड़ी शरण से अपने को अलग नहीं होने देता। का स्वप्न में भी कोई शंका न आवे तो वो गुरु का सच्चा भक्त कहलाता। स्वप्न में भी कोई शंका कोई संदेह नहीं होता और अपने आप को एकदम न्यौछावर कर देता है। हर क्षण पल घड़ी गुरु की याद में बिताता है। वो गुरु भक्त उनकी दया पाने का अधिकारी बनता है। ऐसे दया ली जाती, ऐसे तुम्हारे जैसे नहीं। आए भाग गए, आए भाग गए, अभी कितने और भाग जाएंगे। इतना बड़ा जन्मावे बेटा सब थोड़ी रुकेंगे। इनमें भी जो स्वार्थी लाभी लोभी लालची होगा, किसी स्वार्थ को लेके आया होगा, वो यहाँ ठहर नहीं सकता। ये तो जिसको अपनी जीवात्मा जगाना, परमात्मा से मिलाना, अपने घर जाना, अब पाप कर्मों में माफी कराना, वो टिकेगा। और लोभी लालची ये काल के जीव दयाल क्या कैसे रुकेंगे? जब तक रुके जब तक उनको कमीशन मिल रहा है। सेवाओं में कमीशन 60% उनको, 40% इनको, ये सब 2005 से चल रहा है और आज भी बंद नहीं। अभी जो कमीशन एजेंट है वो सत्संग में नहीं आएंगे। उनको ये हमारी दुकान ये खत्म कर रहे हैं। ये तो सेवा न लेते हैं न कहते हैं सेवा के लिए। वो बेचारा सेवक नहीं है, वो सेवा लेने का सेवक है। सेवा करने का सेवक नहीं, सेवा लेने का सेवक। देखिए पहले सेवक की परिभाषा क्या होती, अगर यही तुम समझ लेते तो शायद तुम्हारा नुकसान नहीं होता। कहा दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग जो गुरु की करीबी हासिल करते और करीबी गरीबी में हासिल होती है। तभी लिखा दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख आए को। संत महापुरुषों ने कहा दुख की घड़ी गली मत जानो। जब तुम्हारे पर दुख आ जाए, बीमारी आ जाए, कष्ट आ जाए तो समझ लो कि गुरु तुमको संसार से अलग करना चाहते हैं, अपनी तरफ तुमको मोड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी मिल जाए तुम गुरु को छोड़ दोगे। यहाँ जब कुछ चीज ली नहीं है तो वही सब छोड़ के भाग गए। कोई नुकसान नहीं किया गया, नामदान दिया गया, सेवा में लगा के पाप कर्मों में माफी कराई गई और इनकी पारिवारिक सामाजिक तमाम बीमारी महामारी कष्टों को दूर कराया और कुछ परीक्षा नहीं ली और न कुछ इनका नुकसान हुआ और फिर भी सब छोड़ के गुरु को भाग गए। ये तब भी भगोड़े सब भागे, कोई नहीं टिका। तो बाबा जी ने क्या कहा था, अभी महात्मा सीधा डमरू बजा रहे, इसलिए सब आगे चले आ रहे हो। जिस दिन उल्टा डमरू बजा देंगे सब भाग जाएंगे, ऐसा भाग जाएंगे कोई ठहर नहीं सकता। कोई बिरला ही जो गुरुभक्त होगा। प्रेमियों भक्त शिष्य में अंतर होता है, शिष्यों की संख्या बहुत होती, भक्त कोई कोई होता। मैंने आपको बताया भी था पहले दिन कि गुरु नानक देव जी महाराज के जब 4400 शिष्य हो गए, उनको चिंता हो गई कि शिष्यों की संख्या तो बढ़ती चली जा रही, पता नहीं इसमें मेरा सच्चा आशिक, मेरा सच्चा भक्त, मेरा सच्चा यानी मतलब सेवक प्रेमी कौन है। उनको इस बात की चिंता हो गई। ये तो सब बखेड़ा जमा हुआ यार,
तो उन्होंने कहा जरा परीक्षा लेके देखो। तो उन्होंने रात भर में परीक्षा की तैयारी कर ली और प्रेमियों से कहा कल पूरी संगत आएगी, मैं एक आवश्यक संदेश दूंगा। और रात भर में उन्होंने तैयारी कर ली। एक झोपड़ी बना ली, झोपड़ी में एक तरबूज का फल रखा और एक बकरे को बंद किया, एक बाल्टी लाल रंग पानी घुरवा के रखवा दिया, एक तलवार रख दी और एक प्रेमी को बैठा दिया अंदर। जब सवेरे संगत आई तब कहा कि भाई सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। जब सारी संगत खड़ी हो गई तब गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि हमको सर चाहिए सर। अब जो सबसे आगे प्रेमी खड़ा था बड़ा खुश हुआ कि अगर मेरा सर गुरु के काम आ जाए, गुरु के आदेश में लग जाए, मेरा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि गुरुवाणी आपको सिखा रही है शीश दिए पुर मिले तो भी सस्ता जान। अगर आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला, काम माया के देश से छुटकारा दिलाने वाला, ऐसा अगर संत सदगुरु मिल जाए और उनके मिलने में अगर मेरा सर चला जाए, ये सस्ता सौदा है। बहुत सौदा है, सस्ता, ये सस्ता सौदा है। वो प्रेमी हंसी खुशी में झोपड़ी में चला गया। जो प्रेमी वहां बैठा था उसने तलवार उठाई और तरबूज पर मारी तो खच की आवाज हुई। बकरे का कानू में था तो मियाँ की आवाज किया। एक लोटा लाल रंग पानी जब फैला दिया तो बाहर जब आया बह गई। संगत ने देखा, अरे कहा इसका तो काम हो गया। इसी तरह से प्रेमियों 1 2 3 4 5 जब छठे का नंबर आया गुरु नानक जी ने फिर कहा हमको सर चाहिए सर। एकदम भगदड़ मच गई, सब होकर कोई दिखाई नहीं दिया। जब इतिहास बना नानक जी का, आपने पढ़ा सुना होगा, 5 प्यारे, 5 प्यारे ही उनके निकले। 4400 शिष्यों में 5 प्यारे निकले। और तुम्हारे यहाँ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के 45 करोड़ चेलों में एक भी गुरु का प्यारा नहीं निकला। कोई जमीन का प्यारा, कोई दौलत का प्यारा, कोई मतलब आश्रम का प्यारा, कोई गद्दी का प्यारा, कोई मान सम्मान का प्यारा निकला, लेकिन गुरु का प्यारा एक भी नहीं निकला। तुमने सारे संतों पर पानी फेर दिया, सबकी गौरव महिमा को कलंकित कर दिया। कितना बड़ा अपराध किया है, सारे भक्तों पर कलंक लग गया। वो काम तुमने किया है, तुम्हें माफी कैसे मिलेगी? जरा विचार कीजिए मानवबुद्धि से, तुम्हें कैसे माफी मिलेगी? कितना बड़ा कार्य ये किया है जो आपने गुरु के वचनों का गुरु पर जो विश्वास खत्म किया, विश्वास लाए हो, उसकी सजा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी सजा। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है राखी न सके गुरु का द्रोही। कहा गुरु के द्रोही को कोई नहीं रह सकता। भगवान राम ने भी कहा है कि श्लोक में लिखा गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु शंकर महेश्वर। गुरु माना गया शंकर को। तो उन्होंने कहा कि शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर मोह न सपने पाया। जो मैं ऐसे गुरु का विरोध करेगा, अपमान करेगा, कलंकित करेगा, भगवान राम कहते हो मेरा द्रोही है, दुश्मन है। इसलिए विनय पत्रिका में गोसाई महाराज ने क्या लिखा, जाके प्री न राम वैदेही तजिए कोट बैरिसम यद्यप परम श्रेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मातारी।